दोस्तों, हम भारतीय जैसे को तैसा देने में विश्वास रखते हैं और कुछ ऐसी हमारी भारतीय क्रिकेट टीम भी है और ऐसे ही कई भारतीय खिलाड़ी जिनसे अगर किसी ने पंगा ले लिया तो उन्होंने उसे सूद समेत लौटाया है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, विराट कोहली वर्सेस कैसरिक विलियम्स। 2017 में वेस्टइंडीज वर्सेस इंडिया के टी20 मैच के दौरान वेस्टइंडीज के बॉलर कैसरिक विलियम्स विराट को 26 रनों पर आउट करने के बाद अपना नोटबुक सेलिब्रेशन स्टाइल करके कोहली को चिढ़ाते हैं। यह सेलिब्रेशन विराट कोहली को बिल्कुल पसंद नहीं आता और फिर 2 साल बाद वेस्टइंडीज इंडिया आई। इस मैच में विराट कोहली 94 रनों की नॉट आउट पारी खेल रहे थे, पर उससे पहले 16th ओवर में विराट कोहली कैसरिक विलियम्स के ओवर में 3 छक्के मारते हैं और आखिर छक्का मारने के बाद वो अपना 2 साल पुराना बदला उन्हीं के स्टाइल में लेते हैं। इससे ये पता चल जाता है कोहली कभी कुछ भूलते नहीं है। नंबर 2, वेंकटेश प्रसाद वर्सेस आमिर सोहेल। साल 1996 के क्वार्टर वर्ल्ड कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने सामने था। भारत ने पहले बल्लेबाजी की और 288 रन बना डाले। इसके बाद पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए तगड़ी बैटिंग करने की जरूरत थी। हुआ भी कुछ ऐसा ही, जब पाकिस्तान की ओर से आमिर सोहेल ने मैदान के चारों ओर बाउंड्रीज की बारिश कर दी और 50 रन पर पहुंच गए। तभी उन्होंने वेंकटेश प्रसाद की एक बॉल पर कवर रीजन में बाउंड्री लगा दी। सोहेल इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे कि उन्होंने वेंकटेश प्रसाद को बैट के इशारे से कहा कि वो फिर से उन्हें कवर रीजन में बाउंड्री मारेंगे। प्रसाद उस समय तो शांत रहे, लेकिन अगली बॉल पर उन्होंने बैक ऑफ द लेंथ डाल दी। सोहेल ने अपने अग्रेशन में उस बॉल को फिर से जोर से मारने की कोशिश की, लेकिन बॉल बैट से मिस होकर सीधे स्टंप पर जा लगी। इसके बाद तो वेंकटेश प्रसाद के साथ सारे के सारे इंडियंस फ्रेंड्स खुशी से झूम उठे। जहीर वर्सेस ब्रेटली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे इंटरनेशनल मैच चल रहा था और भारत की ओर से जहीर खान बैटिंग कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के तेज तरार बॉलर ब्रेटली एक यॉर्कर बॉल फेंकते हैं जिससे जहीर खेल नहीं पाते। इस बॉल पर रन लेने के लिए जहीर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगले पल वह वापस लौट आते हैं। इस दौरान ब्रेटली उनके बेहद करीब से गुजरकर उनकी आंखों में आंखें डालकर कुछ कहते हैं। जहीर तब चुप रह जाते हैं। अगली बॉल भी ब्रेटली यॉर्कर ही फेंकने वाले थे, लेकिन जहीर खान उस पर एक छक्का लगा देते हैं। नंबर 4, सचिन वर्सेस हेनरी ओलंगा। एक दौर था जब जिम्बाब्वे की टीम अच्छा क्रिकेट खेला करती थी और ये टीम दुनिया की अच्छी टीमों को कड़ी टक्कर दिया करती थी। उसी दौर में फास्ट बॉलर हेनरी ओलंगा भी जिम्बाब्वे की टीम में हुआ करते थे और अपनी घातक गेंदबाजी से दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान किया करते थे। एक मैच के दौरान ओलंगा ने सचिन को 2 गेंदों में 2 बार आउट कर दिया। पहली गेंद नो बॉल थी, फिर एक बाउंसर और सचिन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बॉल पर सचिन के बल्ले से लगकर फील्डर के पास चली गई और सचिन को आउट करने के बाद हेनरी ओलंगा उन्हें घूरकर सेलिब्रेट करने लगे। सचिन मैदान से चले गए और अगला मैच यानी फाइनल मुकाबला 2 दिन बाद होना था। मैच के पहले के 36 घंटे सचिन के लिए आसान नहीं होने वाले थे। फिर उन्होंने हेनरी ओलंगा को सबक सिखाने की ठान ली और फिर अगले मैच में उन्होंने अपना हिसाब बराबर करने का मन बना लिया और मौका भी मिल गया। मैदान पर सचिन ने ऐसी बल्लेबाजी की कि ओलंगा देखते रह गया। इससे पहले मैच में जिस ओलंगा का खौफ था उसे सचिन ने खत्म कर दिया। भारत ने वो मैच बिना कोई विकेट गंवाए ही जीत लिया था। ओलंगा को 1 ओवर में सचिन ने 24 रन मारे थे। नंबर 5, हरभजन वर्सेस शोएब अख्तर। साल 2010 में एशिया कप में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे और भारत को आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 16 रन चाहिए थे। सुरेश रैना के एक छक्के की वजह से जीत अब 7 बॉल पर 7 रन रह गई थी। स्ट्राइक पर थे हरभजन सिंह और फिर शोएब एक शॉर्ट बॉल फेंकते हैं जिसे हरभजन पूरी तरह से मिस कर देते हैं। इसके बाद शोएब हरभजन से कुछ कहते हैं और दोनों में जुबानी जंग देखने को मिलती है। लास्ट ओवर की दूसरी बॉल पर रैना आउट हो जाते हैं। अब भारत के लिए जीतना मुश्किल हो गया था, लेकिन हरभजन ने सेकंड लास्ट बॉल पर मोहम्मद आमिर को एक करारा छक्का जड़ दिया और इस तरह भारत जीत गया। और इस तरह से सेलिब्रेशन देखिए। युवराज वर्सेस फ्लिंटॉफ। नंबर 6, जब बात रिवेंज की आती तो युवराज सिंह से बेहतर रिवेंज आज तक किसी ने नहीं लिया। ये रिवेंज जब तक क्रिकेट रहेगा याद रखा जाएगा। 2007 के टी20 मैच में युवराज और फ्लिंटॉफ के बीच बहस होती है और ये आग फ्लिंटॉफ की ओर से लगाई गई थी। साथ ही फ्लिंटॉफ युवराज को मारने की धमकी तक दे देते हैं। उसकी वजह से युवराज काफी गुस्से में आ जाते हैं और इस गुस्से का शिकार हो जाते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। युवराज 6 बॉल पर 6 छक्के लगा देते हैं और फ्लिंटॉफ के लास्ट ओवर में उन्हें भी एक करारा छक्का पड़ता है। इससे बेहतर रिवेंज आपको शायद ही कभी देखने को मिला होगा। नंबर 7, MS धोनी वर्सेस मिचेल जॉनसन। यह मौका भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए एक वनडे इंटरनेशनल मैच का है। एक बॉल तब धोनी के हेलमेट पर जा लगी, उससे धोनी काफी गुस्सा आ गए थे। तभी मिचेल जॉनसन की एक बॉल पर धोनी सिंगल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉनसन रास्ते से हटे नहीं। इससे होता यह कि धोनी सिंगल लेने में रास्ते में देर हो जाती और वो रन आउट हो जाते। लेकिन धोनी ने कुछ ऐसा किया, उन्होंने जॉनसन को धक्का दिया और खुद क्रीज पर पहुंच गए। हालांकि धोनी रन लेते समय नीचे गिर जाते हैं और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को धोनी ने अपना विकराल रूप दिखाया, जहां उन्होंने अपना गुस्सा हर बॉल पर निकालना शुरू कर दिया। अब धोनी को गुस्सा दिलाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही होगा ना। नंबर 8, श्रीसंत वर्सेस आंद्रे नेल। साल 2006 में साउथ अफ्रीका के हालात काफी खराब थे। उनके बॉलर भारत को जल्द से जल्द आउट करने की कोशिश कर रहे थे,
पिच पर भारत की ओर से आखिरी जोड़ी श्रीसंत और VRV सिंह थे। वह कुछ यूं था, साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर आंद्रे नेल बॉलिंग करने आए और श्रीसंत को पहली बॉल करते हुए उन्हें कुछ कहने लगे। नेल का व्यवहार श्रीसंत को पसंद नहीं आया। उन्होंने अगली बॉल पर नेल को एक करारा छक्का लगाकर तुरंत अपना बदला ले लिया और इसके बाद श्रीसंत ने जो डांस किया, उनके मजे ले लिए, वो देखने लायक थे। इसे आप क्रिकेट का सबसे स्वीटेस्ट रिवेंज कह सकते हैं। नंबर 9, सचिन वर्सेस अफरीदी। भारत की ओर से एक बार सचिन बॉलिंग कर रहे थे। सामने अफरीदी उनकी बॉल पर खूब चौके छक्के लगा रहे थे। तभी विकेट के पीछे से मास्टरमाइंड धोनी का दिमाग चला और उन्होंने सचिन को वाइड की ओर बॉल फेंकने को कहा। अफरीदी एक बार फिर से आगे बढ़कर शॉट खेलने जाते हैं, पर वाइड बॉल को पूरी तरह से मिस कर देते हैं। इधर धोनी पीछे से उनकी स्टंपिंग कर देते हैं और अफरीदी को पेविलियन का रास्ता दिखा देते हैं। नंबर 10, गांगुली वर्सेस एंड्रू फ्लिंटॉफ। फरवरी 2002 में जब इंग्लैंड भारत के दौरे पर आई थी, शुरुआती मैच में भारत 3-2 की लीड बनाए हुए था। 6 मैच में इंग्लैंड टीम जीत जाती है और भारत की जमीन पर सीरीज ड्रॉ करवा देती है। आखिर विकेट लेकर इंग्लैंड के फास्ट बॉलर एंड्रू फ्लिंटॉफ गांगुली को चिढ़ाने के लिए अपनी शर्ट को उतारकर हवा में लहराते हुए सेलिब्रेट करते हैं। उसी साल जुलाई में भारत मैच खेलने इंग्लैंड जाती है और फाइनल मैच में भारत इंग्लैंड को हरा देती है। इसके बाद लॉर्ड्स की बालकनी में गांगुली भी अपनी टी-शर्ट उतारकर सेलिब्रेट करते हैं, जिससे उन्होंने ये दिखा दिया कि बदला कैसे लिया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इनमें से कौन सा रिवेंज मोमेंट आपके लिए सबसे मस्त था, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।